नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। और घड़ी की सुई इशारा कर रही है 3 बजे का। तो शुरू करते हैं देश का सबसे बड़ा दोपहर का न्यूज बुलेटिन। 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। 3 बजे के इस खास शो में हम लेकर आए हैं आज की 3 सबसे अहम और सबसे बड़ी खबरें जो पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। और आज की पहली बड़ी खबर, दिल्ली में विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक। क्या 2029 की राजनीतिक लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई है? वहीं दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि फिलीपींस में 7.8 तीव्रता के भूकंप और सुनामी ने मचाई तबाही। कई मौतें हुई हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। तो वहीं आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी तीसरी बड़ी खबर। जो तीसरी बड़ी खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा से पहले हाई अलर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा तैयारियों की हाई लेवल समीक्षा की है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है। लेकिन अब देश की राजनीति में एक नया सवाल तेजी से उभर रहा है। क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक अभी भी जिंदा है और मजबूत है, या फिर चुनाव खत्म होने के बाद यह गठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन बनकर रह गया? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, सहयोगी दलों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं और कई नेता अपने अपने राजनीतिक रास्ते तलाश रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक ने राजनीतिक माहौल बदल दिया है। 23 विपक्षी दल, एक मंच, एक रणनीति और केंद्र सरकार के खिलाफ साझा लड़ाई का दावा। तो क्या विपक्ष फिर से संगठित हो रहा है? क्या 2029 की लड़ाई की तैयारी शुरू हो चुकी है, या फिर यह सिर्फ कैमरों के सामने दिखाई गई एकता है? अगले 10 मिनट में हम इसी बड़े राजनीतिक समीकरण का पूरा विश्लेषण करेंगे। जी हां, सबसे पहले आपको बताता हूं, सबसे पहले क्या समझना जरूरी है कि दिल्ली की इस बैठक में आखिर हुआ क्या था। देश के अलग अलग हिस्सों से विपक्षी दलों के प्रमुख नेता राजधानी पहुंचे। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था, संसद के आगामी सत्र से पहले विपक्ष की साझा रणनीति तैयार करना। विपक्ष में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बेरोजगारी, महंगाई, चुनावी पारदर्शिता, बिहार में मतदाता सूची। और इसी को लेकर खड़गे का क्या बयान सामने आया। खड़गे लाइव है हमारे साथ, तो आप देखिए, एक बार सुनिए खड़गे को। जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था। इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आपको सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। तो जिस तरीके से सरकार बन चुकी है, लेकिन अब देश की राजनीति में एक नया सवाल तेजी से उभर रहा है कि क्या गठबंधन, विपक्षी गठबंधन जो था इंडिया ब्लॉक, अभी भी जिंदा है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हम आपको सुना रहे थे, जो बोल रहे थे। तो इसको लेकर चुनाव खत्म होने के बाद यह गठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन बनकर रह गया है क्या? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार यह कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, सहयोगी दलों से बीच मतभेद और हो रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक ने राजनीतिक माहौल अब बदल दिया है, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का आपको बयान भी सुनाया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहीं राहुल गांधी उनके साथ मौजूद हैं, अखिलेश यादव भी मौजूद हैं, सोनिया गांधी मौजूद हैं और ममता बनर्जी भी मौजूद हैं मौके पर। तो इसको लेकर काफी चर्चाएं
जो राजनीतिक चर्चा है वो गर्म है। जो बोला उन्होंने कहा कि चुनाव है कि निष्पक्षता पे सवाल है। हम तो पहले से कह रहे हैं बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। सवाल यह भी है कि विपक्ष अपने अंदर के मतभेदों को कैसे संभालेगा। दिल्ली की बैठक में एक और बात चर्चा का विषय बनी हुई है, कुछ सहयोगी दलों की गैर मौजूदगी। अब राजनीति में अनुपस्थिति भी कई बार बहुत बड़े संदेश देती है। विपक्ष इसे सामान्य राजनीतिक व्यस्तता बता रहा है, लेकिन विरोधी दल इसे गठबंधन की कमजोरी के तौर पर भी पेश कर रहे हैं। तो अगर गठबंधन पूरी तरह से साबित होता है, सही होता है, तो आने वाला समय बताएगा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है या अभी भी कुछ गड़बड़ झाला है। और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में दूसरी खबर की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर से आई है एक ऐसी डरावनी तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। फिलीपींस में धरती ने ऐसा भय के पास समुद्र में था, तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि झटके सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा। कोई घर से भाग रहा था। तो फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। देखी जगह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों की राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा ने उत्तराखंड को नई गति, नई दिशा और नया विश्वास दिया है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है।
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आज विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को विस्तार प्रदान किया है। भारत नेट परियोजना के तहत गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। साथ ही स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना जैसे अभियानों के माध्यम से उत्तराखंड का युवा गढ़ रहा है आत्मनिर्भर और स्वर्णिम भविष्य। वहीं 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का विस्तार और पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित होता रोपवे नेटवर्क उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, पर्यटन और विकास को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास, मानसखंड मंदिर माला मिशन और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा उत्तराखंड को वर्ष भर आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान दे रहे हैं। वहीं रेड इन उत्तराखंड, होम स्टे, आयुष्मान भारत, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास और वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाएं प्रदेश में रोजगार, स्वास्थ्य और सीमांत विकास को नई मजबूती प्रदान कर रही हैं। जन कल्याण से जन विश्वास तक डबल इंजन सरकार के साथ उत्तराखंड रच रहा है प्रगति का नया अध्याय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबर। देश की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील धार्मिक यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 जून को अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। जी हां, कहा जा रहा है कि बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और मार्गों पर तैनाती, आतंकवादी खतरों से निपटने की रणनीति और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को विस्तृत समीक्षा होगी। जी हां, इनके जो सुनिश्चित करने की उपाय हैं उनकी विस्तृत समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों, प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय को लेकर भी चर्चा होगी। बता दें, हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं, अमरनाथ पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से शामिल है। खासकर हाल के सुरक्षा इनपुट्स को देखते हुए इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। बता दें कि हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कठिन यात्रा पर निकलते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने इस बार भी बड़ी चुनौती है। चुनौती क्या है? जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों को मिलकर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के अब निर्देश दे दिए गए हैं। यात्रा को लेकर ड्रोन, सीसीटीवी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जैसे आधुनिक इंतजामों पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। मौसम और आपदा प्रबंधन को लेकर भी अलग से रणनीति तैयारी की जा रही है। जो इसकी तैयारी है वो लगातार चल रही है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा हर साल जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाली एक प्रमुख तीर्थ यात्रा है जिसमें लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। यह गुफा समुद्र तल से करीब 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग प्रमुख आकर्षण होता है, आकर्षण का केंद्र होता है। यात्रा आमतौर पर जुलाई से अगस्त के बीच होती है और 2 मुख्य मार्गों से की जाती है। पहला क्या है? पहला पहलगाम रूट और दूसरा बालटाल रूट। पहलगाम मार्ग लंबा लेकिन अपेक्षाकृत आसान माना जाता है, जबकि बालटाल मार्ग छोटा लेकिन ज्यादा कठिन और कड़ी चढ़ाई वाला होता है।
हर साल सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन की भारी तैनाती की जाती है। खराब मौसम, भूस्खलन और ऊंचाई वाले इलाकों में ऑक्सीजन की कमी जैसी चुनौतियों को देखते हुए हेल्थ कैंप, बेस कैंप और आपातकालीन सेवाएं भी लगाई जाती हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और RFID ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं ताकि यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके। हाल के वर्षों में सुरक्षा की ओर मजबूत किया गया है और सुरक्षा जो है वो हाल के वर्षों के देखते हुए और मजबूत किया गया है। खासकर आतंकी खतरे, आपको पता ही होगा पहलगाम है उसमें भी पहले आतंकी घटना हुई थी। इसको लेकर अब खासकर आतंकी खतरे और मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए काफी सुरक्षा बढ़ती जाएगी। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबर में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़।